आर्टिकल का अगला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आपको डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर समझाया गया था। इसके और पहले का जो वीडियोस था उसमें इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, उनका यूज कब और किन हालात में, किन परिस्थितियों में किया जाता है, किन कंडीशंस में किया जाता है, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। स्पेसिफिक यूज ऑफ आर्टिकल क्या होता है, जेनरिक यूज ऑफ आर्टिकल क्या होता है, इस पर भी वीडियोस अपलोड हो चुका है। चलिए उसी के सीक्वेंस में हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग सीख रहे थे। आज अगला 2 से लेकर के 4-6 पॉइंट कोशिश की जाएगी कि हम लोग आज फिर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिले नहीं करना है। तो देखिए आज हम लोग आर्टिकल द का जो महत्वपूर्ण प्रयोग है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। देखिए आज का पॉइंट यह है कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू का प्रयोग, अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ साथ किसका प्रयोग किया गया हो, ऑफ द टू का प्रयोग किया गया हो, तो जनरली यह देखा जाता है कि ये जो ऑफ द टू है यह हमेशा किसकी बात करता है, सिलेक्शन की बात करता है। यानी कि 2 वस्तुएं, 2 व्यक्ति, 2 स्थान, अगर कुछ ऐसा आपको दिख रहा है तो 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करने की अगर बात की गई होगी तब वहां पर ऑफ द टू का प्रयोग किया जाता है। और ऐसी कंडीशन जब आपको दिखे, यानी कि ऑफ द टू का प्रयोग दिखे या फिर ऑफ द टू का प्रयोग के साथ साथ 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करने की बात, चुनाव करने की बात, चुनने की बात अगर की गई हो, तो ऐसी कंडीशन में जो कंपैरेटिव डिग्री होगा उसके पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से और भी क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका। क्या कहा गया कि अगर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है और ऑफ द टू का भी इस्तेमाल किया गया, वैसे तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर ऑफ द टू आया हुआ है सेंटेंस में और कंपैरेटिव डिग्री दी गई है तो कंपैरिजन करने के लिए भी कि क्या यूज किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री। जहां पर 2 व्यक्ति, 2 वस्तु, 2 स्थान हो, उनके बीच के गुणों को अगर हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, उनके बीच में तुलना करना है, तब वहां ऐसी कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का नहीं यूज किया जाता, यानी आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है जहां पर आपको आर्टिकल द कंपैरेटिव के साथ भी रखना है। जैसे यहां पर ऑफ द टू के साथ अगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है और उस ऑफ द टू का मतलब सिलेक्शन की बात है, यानी कि 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करने की बात की गई होगी, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री का भी होगा, यानी कि ऑफ द टू के पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी और उसके पहले किसका यूज किया जाएगा, द का। चलिए एग्जांपल लेते हैं, राम इज टॉलर ऑफ द टू। अब आप यहां देख सकते हैं ऑफ द टू का इस्तेमाल किया गया, किसका इस्तेमाल, ऑफ द टू का यूज किया गया है। राम इज टॉलर, राम ज्यादा लंबा है, राम इज टॉलर ऑफ द टू, यानी कि 2 लोग हैं, उन दोनों लोगों में से राम को क्या कहा जा रहा है, टॉलर बताया जा रहा है कि 2 में से कोई एक लड़का है जिसमें से राम क्या है, उनकी कंपैरिजन में ज्यादा लंबा है। यानी कि अगर 2 व्यक्ति हैं, अगर मैं 2 व्यक्तियों की बात करूं कि एक व्यक्ति आपका ये है और दूसरा व्यक्ति आपका ये है, ठीक है। अब इन 2 की कंपैरिजन अगर मैं किससे कर रहा हूं, राम से कर रहा हूं, और ये बताना चाहता हूं कि ये जो राम है ना, इन 2 में से, यानी इनमें से और इनमें से किसी एक से क्या है, ज्यादा लंबा है, इसीलिए ऑफ द टू का प्रयोग किया गया है। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन का भाव दिखा रहा है। या वैसे भी आप देखिए जहां भी ऑफ द टू आपको नजर आए और ऐसी कंडीशन में देखेंगे कि उसके पहले क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। यहां ये टॉलर लिखा हुआ है, टॉल की कंपैरेटिव डिग्री टॉलर होती है, तो यहां कंपैरेटिव डिग्री है और इसके पहले क्या आना चाहिए, द आना चाहिए, लेकिन यहां द नहीं लगा हुआ था, इसलिए यह सेंटेंस आपका रॉन्ग था। यहां पर आपको इसको सही करना होगा। तो यहां पर राम इज टॉलर के पहले, कंपैरेटिव डिग्री के पहले
क्या यूज करना है, द यूज करना है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, राम इज द टॉलर ऑफ द टू। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू। देखिए यहां पर भी ऑफ द टू आया है, क्या आया हुआ है, ऑफ द टू आया हुआ है, और उसके पहले देखिए ब्यूटीफुल है जो कि एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर इसके पहले मोर लगा हुआ है, तो मोर ब्यूटीफुल लगने से यह कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए, आर्टिकल द आना चाहिए। तो यहां पर भी देखिए द नहीं लगा था, तो यहां हम क्या यूज कर देंगे, द, और सेंटेंस आपका अब करेक्ट हो जाएगा, सीता इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू, यानी कि दो है, दो में से किसी एक से ज्यादा ये ब्यूटीफुल है। तो जहां पर ऑफ द टू की बात हो, सिलेक्शन की बात हो, तो वहां पर क्या करना है, ऑफ द टू के पहले जो आपका कंपैरेटिव डिग्री आएगा उसके पहले क्या यूज करना है, द। लेकिन याद रखिए हमेशा कंपैरेटिव के साथ द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। द कहां आता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर कंपैरिजन ऑफ द टू का यूज करते हुए किया गया, इसलिए यहां पर एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके पहले द का यूज किया जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगला क्या पॉइंट है कि बिफोर द नेम्स ऑफ, यानी नामों के पहले, किन किन नामों के पहले देखिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अगर नदी का नाम है, यानी नदियों के नाम दिए गए हैं, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरयू हो गया, ये क्या है, नदियों के नाम है, नेम्स ऑफ रिवर है, नदियों के नाम हो, नेम ऑफ ओशन हो, यानी सागर के नाम हो, ठीक है। तो यहां महासागर हो, सागर हो, उनके नाम से पहले कोई मरुभूमि है, यानी कि आपका डेजर्ट है, तो उसके नाम के पहले, फॉरेस्ट है उसके नाम के पहले, धार्मिक ग्रंथ यानी रिलीजियस बुक्स हैं उनके नाम के पहले, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, ये सब क्या है, ये सभी आपके रिलीजियस बुक्स हैं, यानी धार्मिक ग्रंथ है, इनके नाम से पहले। या फिर हमारे जो आकाशीय पिंड होते हैं, हिवेली बॉडीज होती हैं, उनके नाम के पहले, या फिर डायरेक्शन दिया गया है, दिशाओं के नाम, जैसे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, इनके नाम से पहले। या फिर जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो, यानी कि जिनकी संख्या कितनी हो, केवल एक हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है दुनिया में एक है, जैसे सूरज कितना है, यहां पर एक है, अर्थ कितनी है, पृथ्वी कितनी है, एक है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में क्या है, इकलौती है, अकेली है। इस तो ऐसी कंडीशन में उनके नाम से पहले क्या आएगा, द आएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे गंगा लिखा हुआ है, गंगा क्या है, नेम ऑफ रिवर है, तो नदी के नाम से पहले क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा, तो द गंगा लिखा जाएगा। अगर कहीं गंगा लिखा हुआ है तो वो गलत लिखा हुआ है, तो आपको क्या लिखना है, द गंगा लिखना है। ब्लैक सी सागर का नाम है, ये समुद्र का नाम है, काला सागर, लाल सागर, इस तरह से आपने सुना होगा। तो ये जो है क्या होगा, ये ब्लैक सी के पहले क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। द थार लिखा हुआ है, ये मरुभूमि है, क्या है, ये मरुभूमि है, यानी ये जो है आपका डेजर्ट है। थार का मरुस्थल हम सब लोग जानते हैं, तो बहुत ही फेमस है। तो यहां पर क्या होगा, द थार होगा, अकेले थार नहीं हो सकता है। द ब्लैक फॉरेस्ट, द ब्लैक फॉरेस्ट यानी जंगल का नाम है, बहुत ही, यानी काला जंगल। तो ये इसके पहले क्या यूज किया जाएगा, द यूज करेंगे। द बाइबल लिखा हुआ, बाइबल क्या है, ये रिलीजियस बुक का नाम है, धार्मिक ग्रंथ का नाम है, धार्मिक पुस्तक का नाम है। तो द बाइबल हो गया, द रामायण हो गया, द महाभारत हो गया, तो इसके पहले क्या आएगा, हमेशा द आएगा। द सन, देखिए सूरज क्या है, अकेला है, इकलौता है। ऐसे द मून, चंद्रमा क्या है, अकेला है, इकलौता है। तो जो चीजें दुनिया में क्या दिखाई जा रही हैं, अकेले हैं, इकलौते, उनके नाम से पहले। द ईस्ट हो गया, यानी दिशाओं के नाम के पहले भी हमेशा आर्टिकल द आता है। द ईस्ट हो गया, द वेस्ट हो गया, द साउथ हो गया, ठीक है। द स्काई, आकाश भी एक है यहां पर, जो द ईस्ट हो गया, द इक्वेटर हो गया, भूमध्य सागर जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें दुनिया में क्या है, एक है, अकेली हैं। तो जो चीजें अकेली होती हैं, या फिर नदी के नाम के पहले द आएगा, आर्टिकल यहां पर सागर लिखा हुआ है, सागर के नाम के पहले, मरुभूमि है उसके नाम से पहले, जंगलों के नाम के पहले, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले, आकाशीय पिंडों के नाम के पहले,
डायरेक्शंस अगर दी गई है, दिशाओं के नाम है उनके नाम से पहले, या जो चीजें दुनिया में अकेली होती है उनके नाम के पहले आर्टिकल द यानी डेफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट, कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, रेंज ऑफ माउंटेन्स की अगर बात की जाए, रेंज ऑफ माउंटेन्स की बात की जाए यानी पर्वत श्रृंखलाओं श्रेणियों की बात की जाए, तब ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या आएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हिमालयास लिखा हुआ है तो हिमालय पहाड़ जो है वो कई रेंज में बटा हुआ है, तो यानी जहां पर रेंज की बात की जाएगी, श्रेणी की बात की जाएगी, यानी इसमें एक पार्ट नहीं है, यानी कई कई पार्ट्स इसमें बने हुए हैं। तो जहां पर रेंज बना दिया गया है, जहां पर कोई ऐसा पहाड़ है जो किसके फॉर्म में है, प्लूरल नंबर के फॉर्म में है, उसके पहले आप कह सकते हैं कि वहां पर आर्टिकल द यूज किया जाएगा। जैसे रेंज ऑफ माउंटेन की बात की जाए तो हिमालयास के पहले क्या आएगा, द आएगा। आल्पस के पहले क्या आएगा, द आएगा। विंध्यास के पहले क्या आएगा, द आएगा। ये सभी क्या है, हिमालय क्या है, आल्पस क्या है, विंध्यास क्या है, ये सभी क्या है, हमारे माउंटेन्स हैं, ये हमारे पहाड़ हैं, ये हमारे माउंटेन है। और ये सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल फॉर्म में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें रेंज बनी हुई है, श्रेणियां बनी हुई, कई पार्ट्स बने हुए हैं, तो इसके पहले क्या आएगा, द आएगा। बट द माउंट एवरेस्ट और माउंट आबू की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, इसलिए इनके पहले द अगर आपने लगा दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहां पर गलत कर दिया गया, कट कर दिया गया है। क्योंकि जो भी माउंटेन अपने सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, एक वचन रूप में होते हैं, अकेले होते हैं, वाहिद होते हैं, उनके साथ कभी भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। डेफिनिट आर्टिकल द नहीं आएगा, यानी उनके पहले आर्टिकल आएगा नहीं। जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट आबू है। अब माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये एक पहाड़ के रूप में जाना जाता है, यानी सिंगुलर फॉर्म में जाना जाता है, इसलिए इसके पहले द नहीं आएगा। यानी कि कोई भी पीक या कोई भी माउंटेन, कोई भी चोटी या कोई माउंटेन ऐसा है जो सिंगुलर फॉर्म में होगा, उनके साथ द नहीं आएगा। क्या आना चाहिए, सिर्फ माउंट एवरेस्ट आप लिखेंगे, माउंट आबू लिखेंगे, या इस तरह से दुनिया में जितने भी पीक या माउंटेन है, पहाड़ या चोटियां हैं, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो उनके साथ आर्टिकल नहीं आता। चलिए फटाफट ये लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल की बात करेंगे। पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। जो अगला वीडियो होगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि जीरो आर्टिकल क्या होता है, कहां कहां आर्टिकल नहीं आएगा, ना ही डेफिनिट आर्टिकल आएगा, ना ही इनडेफिनिट आर्टिकल आएगा, उस पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं कि और कहां कहां आर्टिकल द आता है। बिफोर द नेम ऑफ, यानी कि किन किन नामों के पहले, यानी जब एरोप्लेन्स के नाम दिए हों, वैसे तो एरोप्लेन सब हैं, लेकिन अगर कोई एरोप्लेन है जिसका आप नाम बता रहे हो, यानी एरोप्लेन हवाई जहाज का नाम बता रहे हो, शिप्स के नाम बता रहे हो, यानी जहाजों के नाम बता रहे हो, या ट्रेन्स के नाम बता रहे हो, या न्यूज़पेपर का नाम बता रहे हो। कोई न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, ये जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, अगर उनका नाम आप बता रहे हो तो उनके नाम के पहले क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनका नाम आप बता रहे हो तो उनके पहले द आएगा। ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ऐतिहासिक स्थान है, उनके नामों से पहले द आएगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स है तो उसके नाम के पहले द आएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसे हम बजाया करते हैं, प्ले करते हैं, तो अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम कहीं पर दिख रहा है तो वहां पर आपको क्या करना है, आर्टिकल द यूज करना। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे द विक्रांत, द मेघदूत, द विराट, द पंजाब मेल। अब ये सब क्या है कि एरोप्लेन के नाम है, शिप के नाम है ना। तो ऐसे ही द राजधानी एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है। द हिंदुस्तान टाइम्स, ये क्या है, पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, ये न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए इसके पहले द आया हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, पेपर का नाम है, इसके पहले क्या लगा है, द लगा है। ऐसे रेड फोर्ट क्या है, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जिसे लाल किला कहते हैं। ताजमहल, ये क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसके पहले इसलिए द लगा हुआ है। कुरुक्षेत्र क्या है, ये आपका हिस्टोरिकल प्लेस है, यानी कि एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत सारा युद्ध देखते होंगे, इसके बारे में चर्चा होती रहती है। तो कुरुक्षेत्र,
में बहुत ही फेमस बैटल हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण बैटल हुआ था। तो वो कौन सा युद्ध है जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कुरुक्षेत्र के पहले क्या आएगा, द आएगा। बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का भी बहुत ही फेमस युद्ध हुआ है। तो ये पानीपत का युद्ध किन किन लोगों के बीच में और कब कब हुआ है, प्लीज इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये क्या है, ये सभी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, स्थान है जो इतिहास में दर्ज कर दिए गए हैं। इनका नाम जब भी लिखा जाएगा तो इनके पहले आर्टिकल द आएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो अब तक आपने पढ़ा उन्हीं में से एक है, आई नो हाउ टू प्ले हारमोनियम। क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? नो, इट इज रॉन्ग सेंटेंस। ये गलत लिखा हो। कैसे? क्योंकि आपने जैसे ही देखा हारमोनियम, आपने कहा सर हारमोनियम तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल द आता है, लेकिन यहां पर आर्टिकल द नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग सेंटेंस है, इसमें एरर है। तो इसको सही कैसे कर सकते हैं? इसके पहले द लगा करके, यानी यहां पर आप द यूज कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम। मैं हारमोनियम बजा सकता हूं, मैं जानता हूं कि हारमोनियम कैसे बजाया जाता है। तो हारमोनियम क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, केवल हारमोनियम नहीं, पियानो हो गया, हारमोनियम हो गया, तबला, कोई भी अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल द आएगा। तो ये लगभग 4 से 5 वीडियोस हो जाएंगे जिसपे आपका आर्टिकल डिस्कस किया जा चुका है। प्लीज जो लोग पहले वाला वीडियोस ना देखे हों वो जरूर देखें, ताकि उनका एक एक पॉइंट जो आर्टिकल से रिलेटेड है वो क्लियर हो सके। अब इसके बाद अगला वीडियो जैसे कि बताया गया ओमिशन ऑफ आर्टिकल पर बनेगा, यानी कि आर्टिकल कहां कहां नहीं यूज किया जाता। उसके बाद फिर आर्टिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज आपको करवाई जाएगी जो एग्जाम ओरिएंटेड होगी। तो ये सेशन आपका कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। जो स्टूडेंट नए होंगे प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आज का सेशन यहीं पर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।